नमस्कार मित्रों। परमेश्वर ने आप सबों को अर्थात हम सबको अद्भुत सृष्टि के रूप में बनाया है कि वह आपको अपने नाम की महिमा के लिए और बहुतों की उन्नति के लिए उपयोग करें। जो सच्चे और जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हर एक उस मनुष्य को परमेश्वर ने इस बात में शांति पाने के लिए बुलाया है कि संसार को लोगों के लिए उन्नति का कारण वे बने। वह हमारी योग्यता के अनुसार लोगों की भलाई के लिए हमारा उपयोग करना चाहता है। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन में अधिकाधिक बढ़ते चला जाना है। आज के युग में विश्वासियों के परिवार में नाना प्रकार के नैतिक और आत्मिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जबकि एक विश्वासी को परमेश्वर का प्रतिनिधि होना चाहिए कि वह अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे, अर्थात परमेश्वर की भलाई के लिए। हम दूसरों की उन्नति के लिए बनाए गए हैं दोस्तों, लेकिन परमेश्वर के वचन के ज्ञान की कमी इस सेवा से हमें वंचित कर रही है। और आज विश्वासियों का महानतम पाप परमेश्वर के वचन से दूर रहना है। आज सत्यवचन कार्यक्रम में रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसके 2 पद से 13 पद के बीच में हम इस बात की चर्चा करेंगे ताकि हम अपने जीवन का मूल्यांकन कर सकें। साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि अध्ययन के अंत में पूछे गए सवालों का उत्तर आप हमें SMS या WhatsApp के द्वारा भेजकर विजेताओं में शामिल हो सकते हैं। आइए हम अध्ययन आरंभ करें। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि अपने दुर्बल विश्वासी भाई को हमें सहायता करना है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसके 2 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। ध्यान दीजिए, भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। किसी की उन्नति के विचार से मसीही आचरण का उद्देश्य है कि पड़ोसी के पतन और हानि के निमित्त उसे प्रसन्न न किया जाए। पहला कुरिन्थियों के पत्र 9 अध्याय उसके 19 और 20 पद में पौलुस लिखता है, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं, उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन हैं खींच लाऊं। मित्रों, पौलुस के मन्नत मानने के कारण अनेक जन उसकी आलोचना करते हैं। वे समझते नहीं कि उसने मन्नत क्यों मानी थी, सिर क्यों मुंडाया था, मंदिर क्यों गया। यदि आप समझ पाएं कि पौलुस यहाँ क्या कहता है, तो आप यह भी समझ पाएंगे कि उसने मन्नत क्यों मानी थी। पहला कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं, उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। स्मरण रहे कि हम अभी भी संदिग्ध बातों के संबंध में ही चर्चा कर रहे हैं। वे बातें जिन्हें धर्मशास्त्र वर्जित नहीं करता है। क्या मैं सिनेमा देखने जाऊं? जी हाँ, यदि मैं सोचता हूं कि ऐसा करके मैं किसी को मसीह में ला सकता हूं, तो अवश्य जाऊं। कोई पूछेगा, ऐसा आप कब तक कर सकते हैं? मैं एक ऐसे समूह को जानता हूं जो किसी व्यंग्यात्मक नाटक में गवाही देने गए। मेरे विचार में वे गलत स्थान में थे। एक युवती को जानता हूं जो रात्रि क्लब में जाती थी और शराब पीती थी। वह सोचती थी कि वह उन्हें अपनी संगति दे पाएगी। वह अंततः शराबी मद व्यसनी बन गई थी और एक को भी मसीह में न ला पाई। मैं आपको धर्मशास्त्र से दिखा सकता हूं कि ये बातें गलत हैं। आप गलत काम करके किसी को मसीह में लाएं, क्योंकि यह हो ही नहीं सकता है। यद्यपि धर्मशास्त्र आज समाज के अनेक विषयों पर चुप है, इसलिए हमें ये मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं। पृथकीकरण के 3 सिद्धांत हैं। पहला, बोधीकरण। हम जो भी करें उत्साहपूर्वक करें, क्योंकि हमने निश्चय किया है कि यही परमेश्वर चाहता है कि हम करें।
दूसरा, विवेक। हमारा आचरण ऐसा हो कि बाद में देखें तो आत्मग्लानि ना हो। तीसरा, सह लेना। हमें दुर्बल भाइयों की भावनाओं और अंधविश्वास को सहन कर लेना चाहिए। रोमियो के पत्री 15 अध्याय के 3 पद में लिखा है, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। यह संदर्भ भजन संहिता 69 के 9 पद का है। यह शाप का भजन तो है, परंतु मसीह के बारे में भी एक महान भजन है। मसीह ने अपने हित और सुख को कभी प्राथमिकता नहीं दी थी। स्टेपलर के विचार में मसीह यहाँ एक उदाहरण की अपेक्षा तर्क स्वरूप में रखा गया है। वह अपनी पुस्तक इपिस्टल टू द रोमन्स पृष्ठ संख्या 250 में लिखते हैं, धर्मशास्त्र का उद्देश्य मसीह को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करना नहीं है, क्योंकि मनुष्य न तो उदाहरण द्वारा उद्धार पाता है और न ही पवित्र किया जाता है। मसीह जब भी उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया गया है, वह सदैव परमेश्वर के मोक्षक अनुग्रह के संबंध में है। दुर्बल भाइयों को सहन करने के विषय चर्चा करने के पश्चात अब पौलुस यहूदियों और अन्य जातियों को एक ही देह में संगठित किए जाने के विषय प्रबोधन करेगा। आइए हम देखें, यहूदियों और अन्य जातियों का एक देह में संगठित किया जाना। रोमियो की पत्री 15 अध्याय के 4 पद में लिखा है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। मेरे मित्रों, इससे प्रकट होता है कि पुराने नियम में अन्य जातियों के लिए भी वचन है। मुझे लगातार पत्र मिलते रहते हैं जिनमें कहा जाता है, मुझे अब तक नहीं मालूम था कि पुराना नियम ऐसा व्यवहारिक है, या मुझे कभी समझ में नहीं आया था कि पुराने नियम में हमारे लिए आज ऐसा गुण विहित है। मुझे कभी यह बोध नहीं हुआ था कि इसमें मसीह की चर्चा की गई है। यहाँ पौलुस कहता है, वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं। मेरे विचार में इस पीढ़ी में प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का सबसे बड़ा पाप है परमेश्वर के वचन को अनदेखा करना। मैंने किसी कलीसियाई अगुवे को बार बार यह कहते सुना है, मैं बाइबल के बारे में अधिक नहीं जानता, परंतु और फिर वह अपने विचार सुनाता है जो वास्तव में बाइबल के विपरीत होते हैं। वह बाइबल के बारे में अधिक क्यों नहीं जानता है? ये बातें समय से पहले ही हमारी समझ के लिए लिखी गई हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन का ज्ञान ग्रहण करें। क्या आप कलीसिया के अगुवे होकर गर्व से कहते हैं कि आप बाइबल के बारे में अधिक नहीं जानते हैं? उचित होगा कि आप काम की बात पर आ जाएं और जान लें कि परमेश्वर ने अपने वचन में आपके लिए क्या कहा है। बाइबल के अज्ञानी होना इस समय का सबसे बड़ा पाप है, कलीसिया में और कलीसिया से बाहर। पौलुस कहता है कि ये बातें आपकी समझ के लिए लिखी गई हैं। बाइबल का ज्ञान आपके लिए क्या करेगा? हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। परमेश्वर का वचन धीरज, सांत्वना और आशा प्रदान करता है। मेरे मित्रों, आपको समाचार पत्रों से आशा प्राप्त नहीं होती है। आधुनिक साहित्य में भी आशा नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में अध्ययन कर लें, आपको आशा प्राप्त नहीं होगी। आप प्रयास करके देख लें, कहीं कुछ नहीं है। आइए इस संसार को देख लें, यहाँ अंधकार और निराशा व्याप्त है। मेरे मित्रों, एकमात्र स्थान जहां आपको आशा प्राप्त होगी वह परमेश्वर का वचन है। मैं एक बार बाइबल सभा में प्रवचन कर रहा था। उस दिन बहुत वर्षा हो रही थी। उफ, वे दिन कैसे अंधकार और निराशा के थे। घर लौटते समय भी बहुत वर्षा हो रही थी, परंतु ज्यों ही हमारा वायुयान बादलों के पार हुआ, हम ज्योति में थे। वहां सूरज चमक रहा था। यह
कैसा मनोहर वातावरण था। 1 मील से भी कम ऊंचाई पर सूरज चमक रहा था। यहाँ हम वर्षा में निराश थे। मुझे गलत न समझे, हमें वनस्पति के लिए वर्षा की आवश्यकता है, परंतु मुझे धूप अच्छी लगती है। आज अनेक विश्वासी बादलों के नीचे निर्वाह कर रहे हैं। प्रभु कहता है, यहाँ ऊपर आओ और आशा की किरणों में बस जाओ। मेरे मित्रों, बाइबल आपके लिए यही करती है। पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा, पहला कुरिन्थियों के पत्री 10 अध्याय उसके 11 पद में, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। एक बार मैं अध्ययन में दाऊद के बारे में शिक्षा दे रहा था, तो असंख्य जनों ने मुझे बताया कि दाऊद उनके लिए बड़े प्रोत्साहन का कारण हुआ है। एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक लिखा कि वह ऐसे अंधकार में था कि आत्महत्या करना चाहता था, परंतु दाऊद की जीवनी ने उसे बचा लिया। यही तो कारण है कि परमेश्वर ने अपने वचन में ये बातें लिखी हैं। परमेश्वर ने दाऊद के पाप को प्रकट किया, जो अच्छा तो नहीं लगता है, परंतु परमेश्वर मनुष्य का वही चित्रण प्रस्तुत करता है जो हमारे समझने के लिए लाभकारी हो। पुराने नियम में हर एक बात समझ ग्रहण करने के लिए लिखी गई है। यह हमें धीरजवंत बनाने के लिए है, हमें ढाढ़स बंधाने के लिए और हमारे जीवन में आशा लाने के लिए लिखी गई है। रोमियो के पत्र 15 अध्याय के 5 पद में लिखा है, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। पौलुस यहाँ रोकर प्रार्थना करता है कि आशीषें जो केवल परमेश्वर के वचन से प्रवाहित होती हैं कि मसीह की देह में यहूदी और अन्य जाति दोनों पर प्रभाव डालें, न कि वे खाने और न खाने के बारे में एक दूसरे पर उंगली उठाएं, वरन प्रकट करें कि वे प्रेम और सहनशीलता में परस्पर एक हैं। रोमियो के पत्र 15 के 6 में लिखा है, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। उनकी स्तुति में ऐसी मेल हो कि वे विश्वासियों की एकता को प्रकट करें। जब मैं बालक था, तब हमारे नगर के एक कोने में मेथोडिस्ट चर्च था, एक कोने में बैप्टिस्ट चर्च था और एक कोने में प्रेस्बिटेरियन चर्च था। अब उनके विषय में एक व्यंग प्रचलित है। मेथोडिस्ट कलीसिया एक दिन गाना गा रही थी, नहीं एक भी नहीं, एक भी नहीं। तो इधर प्रेस्बिटेरियन कलीसिया गा रही थी, वह तो मेरी महिमा है। यह मात्र एक व्यंग्यात्मक कहानी है। मेरे विचार में ऐसा कभी नहीं हुआ था, परंतु कभी कभी ऐसी छवि उभर आती है। यदि मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और प्रेस्बिटेरियन वास्तव में विश्वासी हों, कहने का अर्थ है कलीसिया की सदस्यता से आप विश्वासी नहीं हो जाते, तो तीनों कलीसियाएं एक साथ बैठकर स्तुति गान गा सकती हैं। सब बरकतों के दानी को हमें संसार में ऐसी ही गवाही रखना है। हम रोमियो के पत्र 15 अध्याय के 7 पद में आगे पढ़ते हैं, इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। मेरा अनुवाद इस प्रकार है, इसलिए एक दूसरे को ऐसा ग्रहण करो जैसा मसीह ने तुम्हें परमेश्वर की महिमा के निमित्त ग्रहण किया है। परमेश्वर बलवान और दुर्बल, बड़े छोटे, यहूदी और अन्य जाति सबको मसीह के द्वारा ग्रहण किए जाने को स्वीकार करता है। बलवान और दुर्बल दोनों एक दूसरे को सहभागिता में ग्रहण करें, यही परमेश्वर की महिमा का सर्वोच्च लक्ष्य है। उस दिन किसी ने मुझसे कहा, आप पेंटिकोस्टल विचारों से नहीं हैं, फिर भी ऐसा क्यों है कि पेंटिकोस्टल भाई अपनी कलीसिया में प्रवचन करने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं? मैंने कहा, क्योंकि उनमें परमेश्वर प्रदत्त अनुग्रह मुझसे अधिक है। हाल ही में पेंटिकोस्टल पास्टर का एक पत्र मुझे मिला, जिसमें लिखा था,
हम इतनी अधिक बातों में परस्पर सहमत हैं कि एक या दो मतभेद हम में दरार उत्पन्न नहीं कर सकते। जब हम विश्वास के मुख्य सिद्धांतों पर सहमत हैं, छोटी छोटी बातों को छोड़कर, तो हमें एक दूसरे को ग्रहण करना चाहिए, जैसे मसीह ने हमें परमेश्वर की महिमा के निमित्त ग्रहण किया। यद्यपि मैं पेंतीकोस्टल भाइयों से एक जगह सहमत नहीं हूं, अन्य भाषा बोलना, मैं कोई कारण नहीं देखता कि उनसे संबंध विच्छेद कर दूं। मैं केवल प्रार्थना करता हूं कि वे मेरे सदृश देख पाएं। और रोचक बात तो यह है कि एक दिन जब हम उसकी उपस्थिति में होंगे, तब हम परस्पर सहमत होंगे। सच तो यह है कि मेरे साथ सब सहमत होंगे। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे बहुत बदलाव लाना है। हम सब बदल जाएंगे उसके स्वरूप और उसकी समानता में। तब हम सब परस्पर सहमत होंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए उत्तम होगा कि हम उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें जहां परस्पर एकता है। रोमियो के पत्र 15 अध्याय उसके 8 और 9 पद में आगे हम पढ़ेंगे, लिखा है, इसलिए मैं कहता हूं कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना, और अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करें। जैसा लिखा है, इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। इसका उल्लेख बाइबल में एकमात्र इसी स्थान में किया गया है। उसकी सेवा इस्राएल तक ही सीमित थी। उसने स्वयं ही स्पष्ट कहा है, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 24 पद में, उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। मेरे मित्रों, उसने अपने शिष्यों को भी यही निर्देश दिया, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 6 पद में, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। यीशु मसीह 2000 वर्ष से पूर्व पृथ्वी पर आया था कि अब्राहम, इसहाक और याकूब से की गई परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की पुष्टि करे। परमेश्वर ने कहा था कि अब्राहम की देह से वह एक ऐसे पुरुष को उत्पन्न करेगा जो संपूर्ण संसार के लिए आशीष ठहरेगा। अतः मसीह यीशु आया कि यहूदियों और अन्य जातियों को आशीषें प्राप्त हों। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 21 पद में लिखा है, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। वह यीशु हो ही नहीं सकता था यदि वह अब्राहम और दाऊद का वंशज और व्यवस्था का पालन करने वाला नहीं था। खतना करने के बाद ही उसका नाम यीशु रखा गया। वह संपूर्ण व्यवस्था को पूरा करने आया था। गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसके 4 और 5 पद में पौलुस ने कहा, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। पुराने नियम की प्रतिज्ञाओं के सत्यापन और पूर्ति के द्वारा मसीह इस्राएल के लिए उद्धार लाया था, और इसी प्रकार अन्य जातियों को भी उद्धार प्राप्त हुआ। अन्य जातियों को तो निर्भर करने के लिए केवल परमेश्वर की दया ही थी। उनके पूर्वजों से तो कोई प्रतिज्ञा नहीं की गई थी, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से प्रतिज्ञा की थी। यीशु आया कि यहूदियों के पितरों से की गई प्रतिज्ञा पूरी करे। उसके आगमन का दूसरा कारण था कि अन्य जाति दया प्राप्त कर उद्धार पाएं। इस कारण अन्य जातियों को परमेश्वर का महिमान्वित करना है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद अर्पित करता हूं कि मेरे पूर्वजों को सुसमाचार सुनाया गया। वे अविश्वासी थे और उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि परमेश्वर के अनुग्रह के योग्य ठहरते।
जैसा लिखा है, पुराने नियम के 4 संदर्भ दर्शाते हैं कि अन्य जातियों को भी परमेश्वर का महिमान्वित करना है। इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। यह भजन संहिता 18 उसके 49 में है। मसीह अन्य जातियों के माध्यम से परमेश्वर के भजन गा रहा है। यह उनके मन फिराव के संदर्भ में है। रोमियो की पत्री 15 अध्याय के 10 पद में लिखा है, फिर कहा है, हे जाति जाति के सब लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। यह संदर्भ व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32 अध्याय उसके 43 पद का है, जो मूसा का गीत है और इस्राएल राष्ट्र के लिए भविष्यवाणी है। यह भविष्यवाणी सहस्त्र वर्षीय राज्य तक की है। इसमें अन्य जातियों को आमंत्रण है कि वे इस्राएल के साथ परमेश्वर की स्तुति करें। रोमियो की पत्री 15 अध्याय के 11 पद में आगे लिखा है, और फिर हे जाति जाति के सब लोगों, प्रभु की स्तुति करो, और हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसे सराहो। यह सबसे छोटे भजन 117 उसके 1 का संदर्भ है। अन्य जातियों को आमंत्रित किया जा रहा है कि वे इस्राएल के साथ परमेश्वर की स्तुति करें। इस एक ही पद में सब शब्द 2 बार आया है। रोमियो की पत्री 15 अध्याय के 12 पद में आगे लिखा है, और फिर यशाया कहता है, ईशे की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी। यह संदर्भ यशाया नबी की पुस्तक 11 अध्याय के 10 पद का है। यद्यपि मसीह दाऊद का वंशज है, वह अन्य जातियों पर भी राज करेगा। इससे परमेश्वर की इच्छा प्रकट होती है कि अन्य जातियों को भी मसीह को ग्रहण करना है। कुछ तो पौलुस के युग में मसीह में आ ही गए थे, जो महान दिन के पहले फल हैं। यह न भूलें कि पौलुस रोमियो को पत्र लिख रहा था, जो अन्य जाति कलीसिया थी, जैसे आज हम हैं। रोमियो की पत्र 15 अध्याय के 13 पद में लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। परमेश्वर जो आशा का दाता है, यह परमेश्वर की नई उपाधि है, जो उत्साहवर्धक है। विश्वास का मन यहाँ प्राचीन चट्टान को देखता है, जो आंधी के समय शरण स्थान है। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। रोमियो की पत्री का अध्ययन आपको यही प्रदान करेगा। मुझे विश्वास है कि इस अध्ययन ने आपको आनंद और शांति प्रदान की है और आपके विश्वास को दृढ़ बनाया है। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि इससे आपके जीवन में आशा और सामर्थ्य प्रवाहित हुए हैं। यह रोमियो की पत्री के सैद्धांतिक भाग के उपसंहार का आशीर्वाद है। हम देखते हैं पौलुस के व्यक्तिगत अनुभवों की गवाही। इस समय पौलुस अन्य जातियों का प्रेरित होने की क्षमता में अपनी गवाही देता है। आपको स्मरण होगा कि पौलुस ने व्यक्तिगत शैली में इस पत्र का आरंभ किया है। अब वह शैक्षिक नियमों से हटकर वही व्यक्तिगत शैली अपनाता है जिसमें उसने पत्र लेखन आरंभ किया था और रोम जाने की अपनी मनोकामना व्यक्त की थी। रोमियो की पत्र 1 अध्याय उसके 10 पद में हम देखते हैं, और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं कि किसी रीति से अब भी तुम्हारे पास आने को मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, धर्म। हमारे अध्ययन के अनुसार परमेश्वर के साथ उचित संबंध या उसे भावता हुआ जीवन जीने का अर्थ है धर्म। आज का प्रश्न है, हमारे अध्ययन में पृथकीकरण या अलगाव के 3 सिद्धांत बताए गए हैं। बोधिकरण, विवेक और तीसरा है खाली स्थान। ए, आचरण, बी, व्यवहार, सी, प्रार्थना, डी, सह लेना। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें।
सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, आपने देखा और जाना कि मसीही कलीसिया और मसीही परिवार संसार के लिए और संसार के लोगों के लिए आशीष का कारण है। आप संसार के लोगों के लिए आशीष बने और आशीष बनने के लिए हम सबको परमेश्वर के वचन में बढ़ना होगा, इसे पढ़ना होगा। लेकिन हमने देखा कि आज कलीसिया के लोगों की मसीही परिवार का महानतम पाप परमेश्वर के वचन की अज्ञानता है। वे वचन से दूर रहते हैं। यदि आपके परिवार में नैतिक और आत्मिक समस्याएं हैं तो इसका मतलब है कि परिवार वचन में समय नहीं दे रहा है। प्रियो, लोग बोलते हैं कि बुरी संगति के कारण मेरी संतान भटक गई है, लेकिन बहुधा ये बात सही नहीं होती है। वास्तविकता यह है कि हमने उनके लिए परमेश्वर के वचन की संगति का समय परिवार में रखा ही नहीं है, दिया ही नहीं है। याद रखिए कि हम बार बार इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं कि मनुष्य स्वभाव से ही पापी उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसकी स्वाभाविक बढ़ोतरी पाप की तरफ ही होगी। इसलिए परिवार को आरंभ से ही परमेश्वर के वचन के अध्ययन के द्वारा सुरक्षित करें, ताकि परिवार में कोई कड़वी ठूंठ ना पनपने पाए और पाप के प्रभाव के बदले धार्मिकता का प्रभाव परिवार में उत्पन्न हो और बढ़ता चले जाए। दोस्तों, आज के अध्ययन के द्वारा यदि आप प्रभावित हुए हैं, आशीषित हुए हैं, तो कृपया एक मिस कॉल इसी समय दें और हमें सूचित करें कि आप आज हमारे साथ उपस्थित रहे हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमें आशीषित करती है। आपके मुस्कुराते चेहरे हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि हम वचन को निरंतर आप तक लाते रहें। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।